वाला हूं अभी। मैंने 4 तरीके बताए थे पब्लिक कंपनी में, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। अभी मैं पब्लिक ऑफर समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सर इसमें आती है 3 चीजें। सब पहला आता है IPO, फिर आता है FPO, फिर आता है OFS। सर ये 3 किस चिड़िया का नाम है? सर अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा चिंटू की। किसकी सर? चिंटू की। सर चिंटू कौन है? भाई मेरा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चिंटू फ्रेंड है मेरा। सर मिलवाओ सर चिंटू से। जरूर मिलवाऊंगा मैं आपको चिंटू से। सर मैं आपको चिंटू से मिलवाने जा रहा हूँ। वो भी बहुत परेशान होता है इस 3 महीने पे। व्हाट इज IPO, व्हाट इज FPO, व्हाट इज OFS। सर ये चिंटू है। सर इसको ज्यादा बोलना मत, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। सर इसको मैंने बोला कि तू शेयर ट्रेडिंग करता है? ये इसने बोला यस सर पूरा ट्रेडिंग करता हूँ, 10-10 हजार रोज लगाता हूँ। मैं अच्छा बता IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, OFS क्या होता है? ये ऐसे करने लगा। ये ऐसे ही जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना, ये ऐसे पकड़ के ना ऐसे करने लगा ये। तो चिंटू मत बनो, ठीक है। ज्यादा को नॉलेज रखना बुरी बात नहीं है, नॉलेज रखना अच्छी बात है, कम नॉलेज रखना बुरी बात है। तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। तो थोड़ा नॉलेज ले लो, अगर मिल रहा है तो ले ही लो। तो IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, OFS क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं ये शेयर ट्रेडिंग से ही डील करता है, ठीक है। तो नॉट एक्ट लाइक ए चिंटू, अच्छे से एक्ट करो और नॉलेज पूरा लो, चलो ठीक है। अब मैंने बोला IPO, FPO और OFS क्या होता है, ठीक है सर। सर IPO का पहले फुल फॉर्म जानो क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब मैंने चिंटू बोला भाई IPO क्या होता है, सर इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैंने बता नहीं सर, भूल गया, बस नाम पता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं चल थोड़ा तो अच्छा तेरे को आता है, धीरे धीरे वो दिमाग पे जोर डाल रहा था, ठीक है। सर ये क्या होता है ना, सुनो आज की बात सुनो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ विच अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, unlisted public company converting to listed public company। सर ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जाती है। मतलब जिसका पहले कोई घर द्वार नहीं था उसका घर द्वार होगा, जिसका घर द्वार BSE NSE या मान लो कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जाके डील करने वाली है। IPO मतलब क्या होता है अभी और समझते हैं सर। सर और क्या होता है IPO मतलब, सुनो। It issue shares to public for the first time। चलो सर थोड़ा लॉ की बातें बोल दूं, एग्जाम में कभी ऐसे लिख के मत आना फर्स्ट टाइम। ये मैं गलती करता हूं, आपको मैं समझा देता हूं। देखो बड़ा भाई हो, समझ लो अच्छे से। सर आपको फर्स्ट टाइम कैसे लिखना पता है? आपको लॉ की कोई भी वर्डिंग है ना, आपको रिटन में लिखना है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लिख रहा। अगर न्यूमेरिकल चैप्टर में दिया हुआ है कहीं पे तब लिख रहा, अदरवाइज कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, सर जैसे जैसे नायका ने IPO निकाला, जोमेटो ने अपना IPO निकाला, ठीक है, नायका ने अपना IPO निकाला। तो ये सब क्या होता है, IPO निकालना मतलब क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम क्या करने वाले, इशू करने वाले शेयर्स पब्लिक को। मतलब इससे पहले उन्होंने पब्लिक को शेयर इशू नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं ये लिस्टिंग में जाने वाले हैं, लिस्टेड में जाने वाले, लिस्टेड बनने वाले, पब्लिक कंपनी बनने वाली है, ठीक है। लिस्टेड अनलिस्टेड थी पहले वो, अब वो अनलिस्टेड से लिस्टेड जाने वाली है। मतलब अब उसके शेयर्स कहीं ना कहीं सेल परचेज होंगे, बाई सेल होंगे, कहां पे, एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। ये कब होता है IPO, जब फर्स्ट टाइम वो कंपनी शेयर्स निकालती है पब्लिक के लिए। सर एट अ फर्स्ट टाइम, इसलिए लोग देखते होंगे अभी अभी भी आप कोई भी ऐप खोलोगे कहीं ना कहीं किसी का IPO आने वाला है। तो मतलब वो फर्स्ट टाइम शेयर्स निकाल रही है मार्केट में, ठीक है। वो अब वो लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है अनलिस्टेड से। अब वो BSE NSE में राज करने जा रही है। अब राज करे नहीं करे, पेटीएम की बात नहीं बोलूंगा, दिल से बुरा लगता है भाई, ठीक है। नायका की बात करूंगा अच्छा लगता है, पेटीएम दिल से बुरा लगता है, बहुत सारे पैसे डूबे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम क्या करने जा रही है, लिस्टेड होने जा रही है, ठीक है। अब सर FPO क्या होता है, फाइनेंशियल पब्लिक ऑफर नहीं।
एफपीओ क्या होता है सुनो सर, एफपीओ होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। सर लोग जन्म लेते ही एफपीओ बन जाते हैं, मतलब मैं सिंपल बोलूं, बच्चा जन्म लेते ही बाप बन जाता है? नहीं सर, वो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, पहले बच्चा जन्म लेगा तब बाप बनेगा, ठीक है। तो आईपीओ जो होता है ना, ये फर्स्ट टाइम शेयर्स निकलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जब फर्स्ट टाइम जब शेयर निकल जाता है ना, उसके अलावा जब सब्सिक्वेंटली जो भी शेयर निकलता है ना, उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। तो भैया एक बार तुमने फर्स्ट टाइम शेयर निकाल दिया ना, तो एक बार तुम सीए बनोगे, एक बार प्यार होगा, एक बार शादी होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ कुछ होता है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट टाइम पता नहीं कहानी में, फर्स्ट टाइम एक बार कहानी तो बोल दिया, एक बार ही प्यार होता है, एक बार शादी होता है। भाई साहब ने 2 बार प्यार किया, 2 बार शादी किया, तो यहां पे वो नहीं है। अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम आईपीओ निकाला, तुम फर्स्ट टाइम ही आईपीओ वाले कहलाओगे। सेकंड टाइम तुमने कोई भी शेयर निकाला, यू आर ऑर्गेनाइज्ड एज एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये क्या होता है सुनो, ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हो तुम। यहां पे क्या था, अब तुम लिस्टेड होने जा रहे हो, पहला ऑफर निकल चुका है, यहां पे क्या है, ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हो एंड सेकेंड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम शेयर्स निकाल रहे हो। ठीक है, पब्लिक के लिए, तो यहां पे एफपीओ का गेम होता है। अब सर आया सबसे डेंजर, सर ओएफएस। सर ओएफएस क्या होता है? सर ओएफएस मेरे को भी नहीं पता सर, नहीं आता मेरे को, बताता हूं। सर ओएफएस मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। सर इसको समझाओ, चलो इसको समझाता हूं। ओएफएस मतलब, सर ओएफएस मतलब मैंने बोला ऑफर फॉर सेल। मान लो जोमेटो है, ठीक है, इसके 1 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी होल्ड है, ठीक है, ऑलरेडी उसके पास 1 करोड़ शेयर्स है, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ शेयर्स मान लो 10,000 लोगों के पास है, 1 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी वो होल्ड करके बैठा है, ठीक है, प्लस न्यू 99 करोड़ शेयर्स जोमेटो वांट्स टू इशू, ठीक है। 1 करोड़ उसके पास ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी जब कंपनी ने ऑलरेडी 1 करोड़ का शेयर्स, उसका कैपिटल ऑलरेडी शेयर्स 1 करोड़ कैपिटल बना था, अब वो चाह रही है 99 करोड़ का शेयर्स इशू करना, ठीक है। तो सर इसमें ऑफर फॉर सेल कहां पे आया कुछ भी? अब बताता हूं। अब ये जो 1 करोड़ था ना, इसमें से 50 लाख लोग ने अपना शेयर्स ऑफर फॉर सेल रखा, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स थे ना जोमेटो के, उन्होंने बोला कि 50 लाख भैया हमने निकाल दिया, हम एग्जिट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं कंपनी से। तो कहीं ना कहीं 50 लाख जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स था, उन्होंने अपना ऑफर फॉर सेल निकाला, और प्लस 99 करोड़ तो न्यू थे, तो कहीं ना कहीं 99 करोड़ पॉइंट 50 लाख टोटल शेयर इशू करने के लिए निकला गया। तो सर ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अपना पैसा, अपना शेयर्स निकालते हैं कि भैया मैं भी अपना शेयर्स बेच के निकलना चाहता हूं। तो एक जस्ट लाइक ए एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल देयर शेयर्स लाइक एग्जिट ऑप्शन। तो आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, ठीक है, और आपको निकलना है, तो भैया ऑफर फॉर सेल देके निकल जाओ, कंपनी का शेयर इशू कर रही है तो, ठीक है। सर तो मैंने देखो 3 चीज आपको प्यार से बताया अभी, पब्लिक ऑफर के मैंने तीनों चीज बता दिया, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, ठीक है।